विद्याशंकर वाजपेयी, प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन, इरिगेशन डिपार्टमेंट, उत्तर प्रदेश। विरोध कर रहा है, क्या मांगे पूरी आपकी? यहाँ के जनपद अध्यक्ष हैं, वर्तमान में प्रांतीय अतिरिक्त महामंत्री हैं कमलेश कुमार सिंह, यहाँ के जिलाध्यक्ष रहे हैं। उन्हें विगत फरवरी माह में निलंबित कर दिया गया था बिना किसी आधार के। शासन का आदेश है कि 3 सप्ताह के अंदर निलंबित कर्मचारी को, आरोपित कर्मचारी को आरोप पत्र दिया जाए, अन्यथा की स्थिति में अगर आरोप पत्र नहीं दे पाते हैं तो उसमें जो है उन्हें निलंबन से मुक्त किया जाए। ये शासन के आदेश हैं। इस संबंध में उच्च अधिकारियों के भी कई आदेश गत वर्ष पिछले अभी 10 दिन पहले मैं आया था, अधीक्षण अभियंता महोदय से वार्ता हुई थी। उन्होंने कहा था कि मुख्य अभियंता शासन के आदेश और मुख्य अभियंता का आदेश मिलते ही हम इनको निलंबन मुक्त कर देंगे। कल हमने उनसे बात किया तो उन्होंने आज का समय 11 बजे का दिया था, लेकिन वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि हम कोई शासनादेश नहीं मानते। हमको जब तक शासन से निलंबन के संबंध में जैसे शासन से आदेश हुआ था वैसा ही आदेश शासन, अगर मुख्य सचिव स्तर या प्रमुख सचिव स्तर से कोई आदेश निर्गत होगा तभी हम इनको निलंबन मुक्त करेंगे। बार बार अनुरोध के बावजूद भी उन्होंने निलंबन मुक्त न करने के लिए हठवादी रवैया अपनाया और उनके साथ एक शासी अभियंता मूसा खड़के वो भी थे। हम लोग निवेदन कर ही रहे थे। इसी बीच मनोज कुमार सिंह मूसा खान के ना, मूसा खान बांध प्रखंड के शासी अभियंता है, वो तुरंत तगवा गए और कहे कि नहीं चलिए साहब कोई काम नहीं होगा, यहाँ चलिए। और केसरी सिंह अधीक्षण अभियंता सिंचाई कार्य मंडल वाराणसी तुरंत उनसे साथ उठ करके कर्मचारियों के मैं भूर प्रशंसा करता हूँ कृत्य की कि उन्होंने पूरा शांति स्वभाव अपना दिखाते हुए अधीक्षण अभियंता से किसी के साथ हाथापाई आदि नहीं हुई, अन्यथा आज का यह उनके साथ दुर्व्यवहार भी हो सकता था। तो हमारी मांग है कि ऐसे अधीक्षण अभियंता के द्वारा और शासी अभियंता मनोज कुमार सिंह द्वारा कराए गए कार्यों की संपूर्ण रूप से जांच करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और शासनादेश के अंदाज श्री कमलेश कुमार सिंह जनपद अध्यक्ष एवं प्रांतीय अतिरिक्त महामंत्री को तत्काल 1 सप्ताह के अंदर उनको निलंबन मुक्त किया जाए, अन्यथा आंदोलन यहीं पर मुख्य अभियंता कार्यालय के समक्ष हम सब आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। बात अगर की जाए तो 3 हफ्ते के अंदर बहाली कर देना चाहिए जी। तो आखिर क्या ऐसी कौन सी वजह है कि क्यों नहीं कर? वो शासी अभियंता नहीं मान रहे हैं। वो कहना है कि शासन ने कहा था कि निलंबन शासन के आदेश पर किया था शिकायत पर, तो वो शासन का स्पष्ट आदेश दिया, जबकि नियम ये है कि नियम पहले से विद्यमान है कि किन्हीं भी परिस्थितियों में कर्मचारी सस्पेंड होता है तो उसको 3 सप्ताह के अंदर अगर आरोप पत्र आप नहीं दे देते तो ऐसी स्थिति में उन्हें चूँकि उनका कोई दोस्त है नहीं, निलंबित आप किए वो प्रक्रिया चलती रहेगी, लेकिन अगर उनका दोष नहीं है तो उनको निलंबन मुक्त करिए, शेष जांच करते रहिए। लेकिन अधीक्षण अभियंता केसरी सिंह इस बात को, किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। बात अगर की जाए तो किन चीजों के लेकर निलंबित किया गया था? वो नहीं, वो निलंबन जो हुआ था वो झूठी शिकायत से ठेकेदार से वहाँ से लेकर के झूठी शिकायत की थी वहाँ से, और शासन से वो आया, वहाँ से आया कि इनको निलंबित करके सूचित किया जाए, वो कर दिया। शासन के मैं निलंबन के विरुद्ध मैं नहीं हूँ, निलंबन संगठन ये मांग नहीं कर रहा, निलंबन करिए, जांच करिए, वो ठीक है अपने स्थान पर। लेकिन जब आप आरोप पत्र नहीं दिए शासन के स्पष्ट आदेशों के आलोक में, और ये उच्चाधिकारियों शासन सहित सिंचाई 7 अनुभाग से स्पष्ट आदेश दिए गए हैं कि वर्तमान में विद्यमान शासनादेशों के आलोक में इन्हें निलंबन मुक्त करके और आख्या प्रस्तुत की जाए। लेकिन वो कहना कि कोई शासनादेश का हम पालन नहीं करेंगे, ना कुछ संगठन ने मांग की कि आप इस पर कार्रवाई करिए। हमने कहा संगठन के पत्र पर ही जवाब दीजिए, आप कुछ दीजिए, मैं चला जाऊँ, लेकिन वो किसी भी बात पर इस बात को तैयार नहीं है।